In boys and girls, very warm welcome from Self Selection Board. That is one step towards your uniform. मैं हूं आपका अपना सोमेश जैन, जो आज शुरू करने वाला है अर्थमेटिक मींस सबसे बेसिक चैप्टर अर्थमेटिक का। गेस किया ना आपने, क्या है नाम है परसेंटेज, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरे अर्थमेटिक में सब जगह काम आता है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ अर्थमेटिक, राइट। तो पहले उससे पहले आपको मैं आपका ऑपरेशन याद दिला दूं। ऑपरेशन 7 कर रहे हैं हम, और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें अपने पेरेंट्स को यूनिफॉर्म बन के दिखानी है, जिसके लिए आपको एक बार कोर्स और 3 या 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा और आपकी यूनिफॉर्म पक्की, राइट। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी अर्थमेटिक की। पहला प्रश्न लेते हैं, इसका लिखा है द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो कुछ में क्या अंतर है दोनों में? अंतर यह है कि यहाँ परसेंटेज नहीं है, तो इसका मतलब तो सिंपल हो जाएगा 4/5 इंटू 80। तो ये कट गया 16, 16 चौका 64, 64 आ गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ परसेंटेज है तो 4/5 परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है इंटू 650, या इसकी वैल्यू। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इससे कट गया, ये कट गया 13 टाइम्स, ये कट गया 2, या 2 से नहीं काटते, शेयर दे दे। अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 52 आ गया, अपॉन 10 आ गया, तो ये 5.2 आ गया। नाउ आई विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, या कितना तो पढ़ सकते हो आप, राइट। तो मेरा आंसर आ जाएगा 58.8। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है दिस परसेंट, यानी कि 0.09% का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई, 25 का मतलब 25% और इंटू 12। सो बस ये निकालना है आपको और सीधा आंसर आ जाएगा, राइट। ये अभी बेसिक चल रहा है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मैंने काटा 2 0 से 2 0 काट दी, और 25 से 4 को काट दिया, 4 से 3 को काट दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 27 आ गया, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो मेरा आंसर आ गया 0.27। अभी आसान चल रहा है, चलते हैं आगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है A% ऑफ A, इसका मतलब A/100 इंटू A प्लस B% ऑफ B, यानी कि B/100 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 2% ऑफ A इंटू B, यानी कि 2/100 इंटू AB, राइट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैंने 100 कॉमन लेके उड़ा दिया, तो मेरा आ गया A² प्लस B² इज इक्वल टू 2AB। मैं सबको एक तरफ ले आया, तो A² प्लस B² माइनस 2AB इक्वल टू 0, ये बन गया A माइनस B का होल स्क्वायर। इससे मेरा A इज इक्वल टू B आ गया, मैंने कि इतना तो आ गया मेरा। अब चलते हैं आगे, कुछ कराया हमसे। नाउ व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस। तो जब भी आपसे ऐसा पूछता है कि व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस, तो जो इसके बाद लिखा है वो ऊपर आएगा, जो इससे पहले लिखा है वो नीचे आएगा, और आपने इंटू 100 करना है, बस आपने इतना करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ए की जगह बी अगर मैं पुट कर देता हूं तो ए से बी कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 150%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो पहला कंसेप्ट बताया मैंने, जब भी पूछे व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस, तो इसके पहले बाद वाला ऊपर आएगा, इसके पहले वाला नीचे आएगा, इंटू 100 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखो ये लिखा, ये दिस रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ दिस, सेम क्वेश्चन है ना, पर इसमें मैं नया कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आती है तो वो कहता है कि ये जो है इसका कितना परसेंट है, तो मैं कहता हूं x% है, तो x% ऑफ 0.009 इज इक्वल टू 0.45। ठीक है, क्लियर है? और वल्लो बस, तो x/100 इंटू 0.009 इज इक्वल टू 0.450 लगा दिया मैंने। अब मैंने 3 0 से मतलब 0 हटा दिया, 9 पंजे 45, 50 आ गया, तो x आ गया 5000%, जो कि ऑप्शन नंबर पी है। एक तरीका ये है, एक तरीका वो है, मर्जी आपकी, ठीक है। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं आप चाहो तो, क्योंकि मुझे निकालना है, अगर मैं इस क्वेश्चन को वैसे पूछूं तो मैं पूछूंगा व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस। बात तो एक ही है ना, तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, इंटू 100, उससे भी आंसर आ जाएगा, राइट है। चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है 2 numbers are 15 and 20% less than the third number, then first number is what percent of second number। देखो सेम क्वेश्चन है, तो मैंने थर्ड नंबर को ना 100 मान लिया, ये थर्ड नंबर को मान लिया मैंने। नाउ 2 numbers are, ये एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है, और एक थर्ड नंबर है, थर्ड को 100 मान लूं मैं। तो लिखा 2 numbers are 15-20% लेस देन द थर्ड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 15% कम है, यानी कि 85 हो गया, क्योंकि 100 का 15% बढ़ जाएगा, माइनस कर दिया, और 20% लेस है तो ये 80 मान लिया। अब लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड
इज फर्स्ट, ऐसे देखो आप कह सकता हूँ व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड इज फर्स्ट, तो फर्स्ट ऊपर आएगा, सेकंड नीचे आएगा, इनटू 100 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना देगा मार्क कर लेते हैं। ये इससे काटा 2 से काटा 5 और 4, तो ये आ गया लगभग 106.25 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अभी कंसेप्ट सेम चल रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ दिस इस वाला ऊपर, इस वाला नीचे वाला, और इनटू 100। 2 नंबर आ इतने लेस देन थर्ड नंबर, सेम क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो फटाफट, अपना चेक करो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। तो मैंने थर्ड नंबर को 100 मान लिया दोबारा से, 50% लेस देन थर्ड नंबर, तो ये तो हो गया 50, ये हो गया 25। अब लिखा है हाउ मच परसेंट इज सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज टू गेट द फर्स्ट नंबर। वो कहता है सेकंड नंबर को मैं कितना बढ़ाऊं कि मेरा फर्स्ट बन जाए, तो मैं 25 में कितना इंक्रीज करूं कि वो 50 बन जाए, तो मुझे 25 ही इंक्रीज करना पड़ेगा। ये हुआ इंक्रीमेंट। अब मुझे किस में करना है इंक्रीमेंट? मुझे इंक्रीमेंट 25 में करना है, तो नीचे आएगा 25 इंटू 100, 100% आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। जिसमें इंक्रीज करना है हम कंपेयर उसी से करेंगे, यानी कि जिसमें इंक्रीज करना है वही नीचे आएगा, क्योंकि मुझे उसी के परसेंट को इंक्रीज करना है ना। आगे चल लेते हैं। इफ द फर्स्ट नंबर इज इतने परसेंट लेस देन द थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर इज, अगर मैं थर्ड को मान लू 100, ठीक है, 100 नहीं मानता क्योंकि इसमें रेशो दे रखा है, इसे 100 नहीं मान सकते, इसमें हमें x ही मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब वो क्या कह रहा है, अगर मैं इसको k मान लू मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। जो उससे पहले सेकंड लाइन पढ़ लेते हैं। लिखा है सेकंड एंड थर्ड नंबर का रेशियो 15:16 है, तो अगर सेकंड नंबर 15k है तो थर्ड हो जाएगा 16k। ये बात तो क्लियर है। अब लिखा फर्स्ट नंबर इज लेस देन, अब देखो इसको मैं अगर चेंज करता हूं तो ये 25/3 आता है, तो मैं परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शन में लगना अच्छा रहेगा। अब वो कहता है फर्स्ट नंबर जो है वो इस नंबर से इतना परसेंट कम है, तो मैं करूंगा 16k माइनस 25% ऑफ 16, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो मैंने 16k कॉमन ले लिया यहां से, तो बचेगा 1 माइनस से काट दिया मैंने 4 बार 1/12, तो ये आ गया 11/12 इंटू 16k। ये मेरा फर्स्ट नंबर आ गया। अब वो क्या कह रहा है, लिखा है फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकेंड नंबर। जो पहला नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है। फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकंड नंबर। जो पहला नंबर है यानी कि ये नंबर जो है वो इस नंबर से कितना कम है। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं सेकंड नंबर। जब सेकंड नंबर नीचे आएगा डिफरेंस आएगा इसका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटा और ये काटा 3 बार, तो ये आ गया 44/3, तो 15k माइनस 44k/3 अपॉन, कंपेयर कर रहा है सेकंड से, सेकंड नीचे आएगा इनटू 100। ये मेरा आंसर है, ठीक है। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो k तो काट देते हैं कॉमन लेके, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 45 माइनस 44 1/3 आएगा, तो 1/3/15 इंटू 100, ये आ गया 1/45 इंटू 100। सॉल्व कर लो कितना आएगा, 2.22% आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे चल देते हैं। When a number is increased by 20, it becomes इतने of itself। तो क्या कह रहा है वो, मैं नंबर को x मान लिया और उसमें मैंने 20 इंक्रीज किया, तो वो नंबर कितना हो गया, वो हो गया 116% ऑफ x हो गया। बस x निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या कोई? हो नहीं सकता। अब इसको ले जाओ आप माइनस में, तो 20 इज इक्वल टू 116x/100 माइनस x, इसका एलसीएम ले लो 16x/100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 220 इंटू 100/16। अब 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 से 25 काटा, 125 मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आसान नहीं मिलेंगे, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। बस आगे चल लेता है। इफ 60% ऑफ p इज इक्वल टू 40% ऑफ q, तो 60/100 इंटू p इज इक्वल टू 40/100 इंटू q, देन P इज इक्वल टू x% ऑफ Q, तो P इज इक्वल टू x% ऑफ Q। मुझे x निकालना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने क्या करना है, इस Q को ले आना है इसके नीचे, तो P/Q इंटू 100 इज इक्वल टू x आ गया, राइट। तो मुझे P/Q निकालना है, वो हम इससे निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 0 काट दो, तो P/Q की वैल्यू आ गई 4/6। यहाँ पुट कर दो, तो मेरा x की वैल्यू आ गई 4/6 इंटू 100। सॉल्व कर लो, इतना तो कर लोगे आप। तो 2 से काटा 23, ये काटा 3 से काटा 33.33, आ गया 66.66, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, लेकिन आगे चलते हैं। इफ अ नंबर x इज इंक्रीज बाय इतने परसेंट, देखो 16.66% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, आप खुद सोचो।
सोचा? इसे लिखेंगे हम 100/3, क्योंकि 100/3 16, 100/6 को हम 16.66 ही बोलते हैं, तो हम फ्रैक्शन में ज्यादा आसान पड़ता है हमें। लिखा है अगर x को मैंने इंक्रीज कर दिया इतने परसेंट से, परसेंट का मतलब साइन ये आ गया, x आ गया, ठीक है, एंड वी गेट y, ठीक है, देन y इज इंक्रीज बाय इतने परसेंट, तो पहले y निकाल लेते हैं। y मेरा आएगा, ये आ गया मेरा y आ गया 7x/6। अब मैंने y को इंक्रीज किया 11.11% से। अब बताओ 11.11% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ। अगर मैं 100/9 करता हूं कितना आता देखना जरा, फटाफट देखो, यही आता है। तो मैंने इसको इंक्रीज करना है अब इतने परसेंट से, तो 7x/6 प्लस इतने परसेंट ऑफ 7x/6, इससे मेरा z आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसे काट लेते हैं, ये कटा इससे, तो मेरा आ गया 7x/6, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 + 1/9, ये हो गया 10/9 का, मेरा आ गया 7x/6 इंटू 10/9, तो ये मेरा आ गया 70x/9 आ गया, ये आ गया मेरा z। नाउ z इज इंक्रीज बाय इतने परसेंट एंड फाइनल रिजल्ट इज 240। अब मुझे इसको z को इंक्रीज करना है 12.5% से, तो 12.5% आसान है, 100/8 को कर दोगे तो 12.5 आ जाएगा। तो मुझे अब इंक्रीज करना है इसको, तो मैंने इंक्रीज कर दिया, ये तो कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर इस दिया 1 + 100/8 और परसेंट का मतलब 800, और ये जो नंबर है दैट इज इक्वल टू 210। अब मुझे x निकालना है, कितना आसान क्वेश्चन है देखो, चलो करते हैं। तो ये कटा, तो ये आ गया 70x/54 इंटू ये 9/8 इज इक्वल टू 210। अब इसे खाते हैं बस, तो 9×6=54 है ना, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 8 × 6 × 210/70। ये कट रहा है पूरा इससे 3 बार, तो 8 × 24 और 24 सिक्का कितने होते हैं भैया, 144। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट, क्लियर है। अगला चलते हैं, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ डिक्रीज बाय 10%। तो मैंने फ्रैक्शन को x/y मान लेते हैं, फिलहाल मान लेते हैं। अब वो कहता है मैंने न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया 20% से, यानी कि ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, तो मैंने न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 20% से और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया 10% से, राइट। नाउ नंबर इज 3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। कितना नंबर, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। चलो जी, इसको काट के 1/5 कर देते हैं, इसको काट के 1/10 कर देते हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो आता है 6x/5, इसका एलसीएम लेते हैं तो आता है 9y/10 इज इक्वल टू 3/2। अब इसको सिस्टम बनाते हैं, तो 6x/5 इंटू 10/9y इज इक्वल टू 3/2। बस आपको x/y निकालना है, वही हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं, ये गया 2 से, है ना, तो मेरा x/y आ गया 9, गया इधर मल्टीप्लाई में 9 × 27 और ये गया इधर 12 दूनी 24, तो मेरा आंसर आ गया ये। इसे काट लेते हैं, चलो काट लेते हैं, किससे कट रहा है ये 3 से कट रहा है, तो 9 × 27 और 9 8 9/8 आ गया, ये ऑप्शन नंबर सी है, मार्क कर दो फटाफट, है कि नहीं। चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है ए फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट इज स्क्वायर्ड, then its numerator is increased by 25% and denominator is reduced by 80%. The result is इतने, the original fraction the product of numerator and denominator। क्या कह रहा है वो, लिखा है हमने a fraction is reduced in such a way that when it is squared then its numerator, मतलब मैंने क्या किया, वो कहता है कि मैंने x/y और मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसका न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाएगा 25% से, तो मैंने न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया 25% से और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया मैंने 80% से, तो डिनोमिनेटर माइनस 80% ऑफ y, ठीक है। नाउ पोजिटिव फ्रैक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मुझे निकालना है x × y की वैल्यू, ठीक है, निकाल लेते चलिए। तो ये तो हो गया x²/y², इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x/4, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से काटे 4 और 5, तो ये आ जाएगा मेरा y/5, ठीक है जी। तो ये मेरा आ गया 5x/4 इंटू 5/y, तो x/y से एक x से x कट गया, एक y से y कट गया, तो मेरा x/y आ गया 25/4। क्लियर है बात, समझ में बात आई आपके। हमने थोड़ा क्वेश्चन को मिस स्पेल किया, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं एक बार, देखो ध्यान से सुनना, इंग्लिश में देखो क्या क्या लिखा है। लिखा है इन सच ए वे दैट व्हेन इट इज स्क्वायर्ड देन
its numerator is increased by 25% and denominator is decreased reduced to 80%, reduced to 80%, है ना. इट रिजल्ट इन 5/8 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन. क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि पहले मैंने स्क्वायर किया, उसके बाद मैंने न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 25% से एंड डिनोमिनेटर को रिड्यूस किया टू 80%. तो मुझे बताना है जो उसके बाद जो नंबर आया दैट इज द 5/8 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन. तो इसका मतलब हमारा जो अब तक का काम था वो हमने गलत कर दिया, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद हमें इंक्रीज और डिक्रीज करने हैं. तो स्क्वायर करने के बाद जो इंक्रीज आएंगे वो हमारा फ्रैक्शन आएगा, है ना. तो पहले मैंने नंबर को मान लिया x अपॉन वाई. तो पहले मैंने स्क्वायर किया, तो मैंने स्क्वायर कर दिया तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया. उसके बाद मैंने न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 25% से, तो मैंने इसमें 25% ऑफ x स्क्वायर ऐड कर दिया, राइट. अब क्या कह रहा है तो ध्यान से पढ़ना. यहाँ लिखा है 280%, यानी कि मैंने रिड्यूस किया 80% तक, तो इसका 80% ही निकालेंगे बस. और वो जो नंबर आएगा वो 5/8 ऑफ ओरिजिनल नंबर आएगा. मुझे x इंटू वाई निकालना है. अब ठीक कर रहे हैं, अब सॉल्व करते हैं क्या आता है. देखो, तो पहले मैंने इसको इंक्रीज करूंगा तो मेरा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4/5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8 ऑफ x अपॉन वाई. इसको एलसीएम लेंगे, मेरा आ जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 4, नीचे आ जाएगा 4 वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 5/8 x अपॉन वाई. इनको उल्टा कर देंगे तो मैं आएगा 25x स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8 अपॉन x इंटू वाई. तो अब क्या करेंगे, एक x से x कट गया, एक y से y कट गया, एक 5 से 5 कट गया और एक 8 से 2 कट गया. तो मेरा x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई 2/5. अब मुझे x इंटू वाई निकालना है, तो x 2 हो गया, y 5 आ गया, इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 10. तो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो फटाफट. क्लियर है ना. आगे चल लेते हैं. द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज कितने, यानी कि x माइनस वाई मुझे गया है 1660. इफ इतने परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, इट्स इतने परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी कि लिखा है 7.5% ऑफ x इज इक्वल टू 12.5% ऑफ y. फाइंड द टू नंबर्स. मुझे दो नंबर निकालने हैं, तो दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और एक ये. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है. तो ये आ गया 7.5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12.5/100 इंटू वाई. इससे आ जाएगा एक्स और वाई में रिलेशन. तो पहले 100 से 100 काट देते हैं, डेसिमल डेसिमल डाल देते हैं. 25 तिया 75, 25 पंजे 125. तो एक्स की वैल्यू आ गई 5y/3. ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो 5y/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1660. इसका एलसीएम लेंगे तो 2y/3 इज इक्वल टू 1660 आ जाएगा. इससे काट देंगे 830. तो y की वैल्यू आ जाएगी 830 इंटू 3. ये आ गई मेरी 2490. तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई. अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, मेरी x वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 5/3 इंटू 2490. ऐसे काट देंगे 830. 830 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 830 इंटू 5 करेंगे तो मेरा आएगा 4150. तो दो आंसर आ गए, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई. मुझे दो नंबर निकाले थे, इनका डिफरेंस 1660 आ रहा. क्लियर है. चलिए आगे चल लेते हैं. A number is increased by इतने परसेंट to get that original number it is used to initial value by what percent. तो ऐसा करते हैं हम, ओरिजिनल नंबर को 100 मान लेता हूं मैं. अब मैंने इसको इंक्रीज किया इतने परसेंट से, तो यानी कि इसका परसेंट बैठेगा, इतना ही बैठेगा. तो मैंने इसमें इतना इंक्रीज करना है, तो मेरा नया नंबर आ जाएगा 128.56. अब मुझे इस नंबर को वापस इस नंबर में लाना है, तो मुझे इतना ही डिक्रीज करना पड़ेगा. लेकिन मुझे अब जो परसेंटेज निकालनी है वो इससे निकालनी है, यानी कि इसमें कितना डिक्रीज किया. तो डिक्रीज तो मैंने इतना किया अपॉन 128.56 आएगा इनटू 100. ये मेरा आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आएगा 2856 अपॉन 128.56. तो ये आएगा 2856 डिवाइड बाई 128.56. ये मेरा आ गया लगभग 22.2%. ये मेरा आंसर आ गया. ठीक है. जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने एक नंबर में 100% इंक्रीज किया, तो मैं उसे कितना डिक्रीज करूं, 100% डिक्रीज करना पड़ेगा. नहीं, अगर मैंने किसी नंबर को 100% इंक्रीज किया तो 100 नंबर दिया था ओरिजिनल, तो मेरा नया नंबर 200 आएगा. अब मुझे 200 को डिक्रीज करना है, अब 100 लाना है, तो 100 डिक्रीज करना पड़ेगा. लेकिन किस में से, 200 में से. तो नीचे 200 आएगा, इनको 100, तब आएगा 50% आंसर. यानी कि अगर मैंने किसी नंबर को 100% से इंक्रीज किया है, तो वापस वही नंबर लाने के लिए मुझे 50% डिक्रीज करना पड़ेगा. बस समझ लो बात मेरी आप. चलो बहुत बढ़िया. ये फिर मैं क्या बताया था, मैंने बताया था आपको. लिखा है द प्राइस ऑफ शुगर रेज बाय कितने परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर रिड्यूस टू द एग्जामिनेशन. देखो कितना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है. इसका क्वेश्चन मेरा बड़ा आसान तरीका है. मैं क्या करता हूं, मैं प्राइस को और
कंजम्पशन को, दोनों को इनिशियली 100 मान लेता हूं, आसान पड़ता है उससे। तो मेरा जो खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर जो हो गया, वो हो गया 10,000 रुपए। हो गया नहीं हो गया? अब वो कहता है प्राइस मैंने बढ़ा दिया इतने % से, ठीक है, तो मैंने 100 में इतना इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया 100 प्लस 57 होल 1/7, इतना इंक्रीज कर दिया। और इसको मैंने कंजम्पशन को मैंने एक्स मान लिया, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर इतना ही होना चाहिए। अब एक्सपेंडिचर आता कैसे है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। इसका मतलब दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए। इससे मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 10,000 अपॉन दिस। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 57 7 जा 399 प्लस 1 457, तो इससे आ जाएगा 100 प्लस 400/7। ये मेरा आ जाएगा नया कंजम्पशन। अब निकाल लेते हैं कितना आता है। आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 जीरो कॉमन लेके उड़ा देते हैं, तो मेरा आ जाएगा 100 अपॉन 1 प्लस 4/7। इसका एलसीएम लेंगे 11/7 आएगा। तो मेरा जो नया कंजम्पशन आ गया वो आ गया 100 इंटू 7/11। तो कितना आ गया मेरा, निकल लेते हैं 700/11। 700 डिवाइड बाई 11, ये मेरा आया 63.63%। ये मेरा नया कंजम्पशन आया। और मेरा पुराना कंजम्पशन कितना था, वो 100 था। तो मैंने इसको लाने के लिए कितना डिक्रीज किया होगा, लगभग 36 पॉइंट समथिंग डिक्रीज किया होगा। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप 100 मान लेते हो तो। ऐसे क्वेश्चन कई कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं। लिखा है द प्राइस ऑफ द राइस फॉल्स बाय 20%, हाउ मच राइस कैन बी बॉट मोर देन द मनी देन सफिशिएंट टू बाई इतने केजी ऑफ राइस प्रीवियसली। यानी कि अगर मैं प्राइस पहले एक्स मान लूं, मैं यहाँ 100 नहीं मान सकता। 100 इसलिए मान सकता कि मैंने इतने रुपए इतने प्राइस खरीदा है। तो अगर मैं पहला प्राइस एक्स मान लूं, तो दूसरा प्राइस हो जाएगा एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, यानी कि एक्स माइनस 1/5x, यानी कि 4x/5। ठीक है, अच्छा, अब पहले वो खरीदता था 20 किलो चीनी, मतलब चावल, सॉरी। तो अगर मेरा प्राइस एक्स था और मैंने 20 किलो चावल खरीदे, तो मेरे पास कितने पैसे थे, मेरे पास 20x पैसे थे। पैसे मेरे पास अब भी नहीं है। अब मेरे पास जो प्राइस है वो ये है, तो अब मैं कितने किलो खरीदूंगा, डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ राइस एक्स कर गया, 4 से 5 कर गया, 25 किलो खरीदा है। इसका मतलब पहले खरीदता था 20 किलो, अब खरीदा 25, 5 किलो खरीद रहा है, तो 25 किलो आंसर हो गया। वैसे तो जिससे लिखा है हाउ मच राइस कैन बी बॉट मोर विद मनी, तो मतलब कहता है कितना ज्यादा खरीदा, आगे आंसर हो चाहिए 5 इसका, लेकिन इन्होंने ये लिखा मोर कहा, इट मीन्स आंसर 5 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 5 किलो ज्यादा खरीदी है, लेकिन उसने आंसर दिया है कितनी खरीदी है। तो मैंने 25 किलो, हमारा ऑप्शन नहीं है 5 किलो, इसलिए 25 किलो मांगा, बिकॉज 25 किलो उसने खरीदी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The price of sugar decreased by इतने %, but in spite of decrease, the Madhu ends up increasing her expenditure on the sugar by इतने %, by what percentage change her monthly consumption। सेम करते हैं, मैंने प्राइस को और कंजम्पशन को और एक्सपेंडिचर को, देखो सेम क्वेश्चन है। मैंने प्राइस को 100 मान लिया, कंजम्पशन को 100 मान लिया, तो खर्चा हो गया मेरा इतना। अब प्राइस रिड्यूस हो गया 25%, प्राइस हो गया 75 रुपए। कंजम्पशन मैंने एक्स मान लिया, और उसका जो टोटल कंजम्पशन है वो बढ़ गया 20% से। इसका मतलब मुझे इसमें 20% ऐड करना पड़ेगा, तो वो आएगा 12,000। अब नया जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा वो आएगा 75 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12,000 रख देंगे, इससे मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 12,000 अपॉन 75 आ गया। अब अगर मैं 12,000 को 75 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा आता है कितना, 160 किलो आता है। पहले मैं करता था 100 किलो यूज करता था, अब मैं करता हूँ 60, तो मैंने 60% बढ़ा दिया। देखो आसान तरीका है ना ये। सारे क्वेश्चन है इससे एक्सपेंडिचर वाले जो होते हैं ना, जितने कम खर्चा हुआ इतना हुआ, सब इससे हो जाएंगे। आगे चल लेते हैं। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू k अपॉन y। अगर इनवर्सली है तो इसने, और अगर सिंपल प्रोपोर्शनल है तो x इज इक्वल टू के वाई। ये होता है सिंपल में, ये होता है इनवर्स में। लिखा है इफ x इज इंक्रीज्ड बाय इतने %, देन व्हाट % चेंज इन वैल्यू ऑफ y। वो कहता है अगर मैं x में इतने % बढ़ा दूंगा तो y में कितना चेंज आएगा। अब एक बात समझो, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब x इंटू वाई जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये सेम कंसेप्ट हो गया प्राइस और एक्सपेंडिचर का। तो अगर मैं पहले 100 x को 100 मान लूं, y को भी 100 मान लूं, तो मेरा मल्टीप्लाई आएगा 10,000। अब मैंने x को इंक्रीज कर दिया इतने % से, यानी कि मेरा x हो गया 137.5, y को मैंने नया y मान लिया, लेकिन प्रोडक्ट सेम होना चाहिए क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो इससे मेरा ये इंटू ये इज इक्वल टू ये दे देंगे, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10,000 अपॉन 137.5। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 10,000 डिवाइड बाई 137.5 तो मेरा आ रहा है 72 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 72.72। तो मेरा ओरिजिनल y था 100, अब मेरा इतना हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, लगभग की 27 पॉइंट समथिंग। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो। ठीक है, अगर इनवर्सली हुआ तो सेम चीज होती है कंजम्पशन और प्राइस वाला, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई सेम आता है हमेशा अगर हमने एक्सपेंडिचर को सेम रखा है तब। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। लिखा है सेविंग ऑफ बी इज इतने परसेंट मोर देन ए, देन द सेविंग ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। देखो कितना आसान है, अगर मैं ए की सेविंग को 100 मान लूं तो बी की सेविंग कितनी होगी भैया, वो होगी इतने मोर देन ए, तो ये हो जाएगा 145.45। अब लिखा है देन सेविंग ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट, हाउ मच लेस देन बी, हाउ मच परसेंट लेस देन बी, तो बी से कितना कम है, तो डिफरेंस तो वही आएगा 45.45। लेकिन इस बार कंपेयर करेंगे हम बी से, तो बी को होगा इतना इंटू 100। ये मेरा आंसर है, बस खत्म करना क्वेश्चन आपको, बस और बोलो से। तो मेरा आएगा 45 इनकी कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 140.45 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 31.25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, समझ में आया ना। जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आता है, ये मैं कई बार बता चुका आपको। अगला चल लेते हैं। लिखा है द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 45, देन हाउ मच परसेंट मस्ट मैन इंक्रीज इज कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर। देखो सेम क्वेश्चन आया, मैंने प्राइस को 100 माना, कंजम्पशन सेम 100 माना, प्राइस का एक्सपेंडिचर हो गया 10,000, अब ये डिक्रीज हो गया यानी कि ये हो गया 55, जिसे मैंने y मान लिया और ये सेम रहेगा, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 10,000 अपॉन 55। कितना आ गया भैया, 10,000 को अगर मैं 55 से डिवाइड करूंगा मेरा आएगा 181.81। तो इसमें कितना इंक्रीज करा मैंने 100 में, ये पहले 100 था, 81.81। देखो सीधा आंसर आ रहे हैं। तरीका देखा कितना बढ़िया है कि नहीं। चलो आगे चलो। अच्छा, मैं आपको पहले भी कह चुका, कई बार कह चुका, रिक्वेस्ट सिखा सकता हूं मैं, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता भाई, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं आपसे पढ़ाने के पैसे नहीं ले रहा हूं, लेकिन अपनी गुरु दक्षिणा तो मांग सकता हूं, मांग लूं। चलो आप कह रहे हो तो मांग लेता हूं। आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको कमेंट करना है अच्छी था, अगर खराब लगे तो आपको खराब का ही कमेंट करना है, बट उसमें रीजन देना है कि मुझे खराब क्यों लगी, जिससे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। ये मेरी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी अगर आप दे सकते हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज, सेम क्वेश्चन आ गया भाई, तो सेम है ना। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 40%, हाउ मच परसेंट मस्ट मेयर इंक्रीज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय। अब की बार मुझे जो टोटल कंजम्पशन है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ाना है 21% से। तो प्राइस को 100, कंजम्पशन 100, एक्सपेंडिचर हो गया 10,000। अब प्राइस हो गया डिक्रीज यानी 55 हो गया, इसे मैंने एक्स मान लिया, वाई कुछ भी मान लो। अब मुझे इसको इंक्रीज करना है 21% से, तो कितना होगा, ये होगा 12100, यानी कि 10,000 कितना होगा, बस एक्स निकाल लो तो आ जाएगा 12100 अपॉन 55। कितना आ गया निकाल देते हैं, 12100 डिवाइड बाई 55, तो मेरा आ जाएगा 220। तो पहले था 100, अब आ गया 220, तो कितना इंक्रीज किया मैंने, माइनस का तो सीधा 120 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अ प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय द परसेंट, देन इंक्रीज बाय कितने परसेंट, बट बाय हाउ मच परसेंट एक्सपेंस, बट नाउ अ पर्सन एक्सपेंड्स इतने मोर ऑन बाइंग राइस, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, प्राइस को 100 मान लो, कंजम्पशन को 100 मान लो, मेरा एक्सपेंडिचर हो गया इतना। अब वो कहता है प्राइस पहले डिक्रीज हुए और फिर इंक्रीज हुए, तो पहले इसमें डिक्रीज कर देते हैं, तो वो आएगा इसमें से 12% माइनस कर, तो ये आएगा यानी कि 87.5 आ जाएगा। अब इसमें इंक्रीज करना है इतने परसेंट से, तो इसमें इंक्रीज कर देता है 28.56% ऑफ इतना। ठीक है, ये मेरा नया प्राइस आ गया। ठीक है, नाउ पर्सन ने जो एक्सपेंस किया वो इतने मोर देन बाइंग किया, यानी कि पहले वो 10,000 यूज करता था, अब इसमें 35 ऐड कर दिया, तो 10 ये आ गया 13,500। इसे मान लेते हैं एक्स, बस इसको सॉल्व करना है आपने और इसको इससे डिवाइड करना है, आपका आंसर घर बैठा हुआ। ठीक है, पहले सॉल्व कर देते हैं। इसको कितना आता है, फटाफट करो, वीडियो पॉज करो। ये पूरा सॉल्व करके आ रहा है मेरा 112.5, इसे x मान लिया, इक्वल टू ये रखना है, x की वैल्यू आएगी 135 13,500 अपॉन 112.5। ये मेरा आ गया कितना
120 आ गया, तो पहले 100 था, अब मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने। ये सारे क्वेश्चन ऐसे होने हैं आपको, है ना। आगे चल लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इतने परसेंट प्राइस ऑफ पर्ल्स, अ पर्सन रिड्यूस इस कंजम्पशन इन सच ए वे दैट इस एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%। चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं। प्राइस 100, कंजम्पशन 100, एक्सपेंडिचर हो गया 10,000, प्राइस इंक्रीज कर दी 132 हो गए, इसे एक्स मान लिया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 10% से, तो ये होगा 11,000, तो इससे मेरा नया एक्सपेंडिचर, नया कंजम्पशन आ गया, ये आ गया नया कंजम्पशन, राइट, न्यू कंजम्पशन। अब आगे पढ़ लेते क्या कह रहा है वो। ही कंज्यूम्स इतने केजी ऑफ पल्स आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज एंड हाउ मच पल्स कंज्यूम बाय विनिन इनिशियली। तो अब जो यूज करता है वो 150 किलो यूज करता है, ठीक है। तो पहले वो कितना यूज करता था, ऐसे निकाल रहे हैं मैं। तो मैंने निकाला एक्स की वैल्यू, एक्स क्या आएगी मेरी, नया कंजम्पशन आया। अगर उसका पहला कंजम्पशन 100 था तो मेरा इतना आया, तो मेरा आया 11,000 डिवाइड बाई 132, ये आया मेरा 83.33। यानी कि अगर मेरा नया कंजम्पशन इतना है तो पुराना मेरा इतना था, यानी कि मेरा नया कंजम्पशन अगर इतना है तो पुराना मेरा इतना था। अगर नया मेरा इतना होगा तो पुराना कितना होगा, सेम करना है, इतने अपॉन इतने इंटू 150। इससे मेरा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो कितना आता है, चला चेक, ये पूरा आ रहा है 180, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो फ्रैक्शन में, आपकी मर्जी है, पर ऐसे भी चलेगा, वो दिक्कत नहीं है। आगे चल देता है। लिखा है ड्यू टू 20% हाइक द प्राइस ऑफ राइस, अ पर्सन इज एबल टू परचेज इतने केजी ऑफ राइस लेस फॉर रुपीज इतने। तो फाइंड करंट प्राइस, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, मान लीजिए प्राइस पहले एक्स था, इस बार 100 नहीं मान सकते, 100 की नहीं मान सकते, क्योंकि उसने पैसे दे दिए, हम पहले पैसे नहीं देता था वो, अब पैसे दे तो हम 100 नहीं मान सकते। तो पहले प्राइस मानना है मुझे एक्स। तो अगर पहले प्राइस एक्स था तो पहले वो कितना राइस खरीदता होगा भैया, वो खरीदता होगा 400 अपॉन एक्स। अब प्राइस बढ़ गया 25% से, तो न्यू प्राइस कितना हो गया, वो हो गया एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स, ये आ गया 5x अपॉन 4। अब वो कितना खरीदता होगा, अब वो खरीदता होगा इतना। वो कहता है ये 20 किलो कम है, इसका मतलब जो बाद वाला है दैट इज लेस देन दिस, तो इस ये माइनस ये इक्वल टू 20 है, तो आंसर आ जाएगा आपका। इसको इधर ले आते हैं, तो 1600 अपॉन 5x माइनस 400 अपॉन x इज इक्वल टू 20। इससे आपका ओरिजिनल प्राइस यानी x आ जाएगा। निकाल लेते हैं। पहले तो क्या करते हैं, हम इसे काट लेते हैं, इस x को उठा के ना इधर ले आते हैं, ठीक है। अब इसे काट देते हैं, 5 तिया 15, एक बचा 10, 5 दूनी 10, 0, 320, 320 में 400 गए, तो ये तो कम हो गया है ना। गलती कर दी हमने, वो बाद में कम खरीदता था क्योंकि उसने जो लेस प्राइस है, लेकिन ये ज्यादा है, तो दिस माइनस दिस करेंगे, माय बैड। तो हम उल्टा कर देंगे, मतलब प्लस ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 80। 80 इज इक्वल 20x, एक्स की वैल्यू मेरी 4 आ गई, इसका तो ओरिजिनल प्राइस आ गया 4 मेरा, ठीक है। ये तो आ गया ओरिजिनल प्राइस, और ओरिजिनल कंजम्पशन कितना आ गया निकाल लो, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कर दो, 100 आ गया। तो 100 किलो पहले यूज करता था, वो प्राइस था 4। अब प्राइस कितना हो गया, अगर मैं इसको 4 दूं तो अब प्राइस हो गया 5, और अब वो यूज करता है कितना 80 किलो, 20 किलो कम आ गया, सब कुछ सही आ रहा। आगे चल देते हैं। लिखा है P इज डायरेक्टली, P वेरीज डायरेक्टली एज Q। अब डायरेक्टली कह रहा, पहले तो इनवर्स था, इसका मतलब P इज इक्वल टू KQ आ गया। इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ R, इनवर्सली इसे दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं x अपॉन R स्क्वायर, स्क्वायर अब आ गया। देन what is the percentage increase in P due to an increase in Q by 20% and a decrease in R by 20%। लिखा है what is the percentage increase in P, P में कितना इंक्रीज होगा अगर मैं Q में 20% इंक्रीज कर दूं और एक डिक्रीज कर दूं R में 20%, राइट। तो अगर P मेरा इसके डायरेक्टली है और इसके इनवर्सली है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो मैं इसको नया कांस्टेंट बना दूं, मल्टीप्लाई कर दूं उसको, तो जो P मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये मेरा न्यू रिलेशन आ गया, क्योंकि इसमें P जो है वो Q से डायरेक्टली है और R के इनवर्सली है स्क्वायर के, ठीक है। अब वो कहता है मैंने P को इंक्रीज इन Q बाई, मैंने Q में इंक्रीज किया 20% का, तो Q जो हो गया न्यू Q, जो न्यू Q हो गया वो Q प्लस 20% ऑफ Q, तो ये आ जाएगा मेरा 6Q बाई 5।
अब मैंने आर में डिक्रीज किया 20%, तो न्यू आर जो आएगा वो आएगा आर माइनस 20% ऑफ आर, यानी कि ये आएगा 4r/5। अब ये दोनों वैल्यू मैं को करता हूँ क्यू और आर स्क्वायर की जगह, क्योंकि नए निकालने हैं मुझे, तो मैंने पुट कर दिया। जो नया पी आ गया मेरा वो आ गया के, ये आर के क्यू के पुट कर दी तो 6q/5, और ये आ गया 4r/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं न्यू पी कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6q/5 इंटू 25/16r², ये कर गया इससे, तो मेरा आ गया के q/r² इंटू 30/16। ठीक है, इसका मतलब जो पहले पी था वो ये था, अब जो पी हो गया नया वो ये हो गया, तो वो कहता है कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ। तो मैं मतलब इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, अब जो इसका कोफिशिएंट है वो कितना है, वो देखो कितना है 30/16 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 30 डिवाइड बाई 16, ये आता है 1.875। तो पहले 1 था, अब हो गया 1.875, तो कितना इंक्रीज हुआ 87.5%, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो मैं कहूंगा एक इज ए गुड क्वेश्चन, एक बार आप दोबारा करना इसे, अगर समझ में ना आया तो मुझे कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आया मुझे, तो मैं अगली साइड में इस क्वेश्चन को डाल दूंगा। ठीक है, आगे चल लेता है। In a hostel, the rent per room is increased by 20%. If the number of room in a hostel is also increased by 20%, then the hostel is always full. Then what is the percentage change in a hotel collection? कितना आसान है, वही सेम क्वेश्चन है। अगर मैं नंबर ऑफ रूम्स को पहले 100 मान लूं, किराया भी 100 मान लूं, तो उसका कलेक्शन होगा पहले 10,000 रुपए। अब रूम इंक्रीज कर दिए 20% से और किराया भी इंक्रीज किया 20% से, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 14400। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 44%। डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो ये है शॉर्टकट, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चल लेते हैं। If the price of wheat raised by 20%, then how much percent must a man reduce the consumption in order to keep budget? सेम क्वेश्चन है, प्राइस 100, कंजम्पशन 100 और खर्चा हो गया इतना। प्राइस इंक्रीज हो गए तो प्राइस 125 हो गए, इसे मैंने एक्स मान लिया, खर्चा सेम रहेगा, तो मेरा नया कंजम्पशन आ गया 10,000/125। इसे काट लेते हैं, 80 रुपए आ गया, तो मैंने 20% कम कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व। तो ये सारे जब भी कंजम्पशन प्राइस की बात आएगी ऐसे करना। और देखो आप देख रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, है ना, ध्यान रखना। आगे चल लेता है। इफ द प्राइस रेज बाय 12%, एक्सपेंडिचर इज टू बी सेम, व्हाट इज द सेम क्वेश्चन है बिल्कुल भैया। तो कर लेते हैं 100 और 10,000, ये हो गया प्राइस 112, ये एक्स, तो ये हो गया फिर से 10,000, तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 10,000/112। तो 10,000 को डिवाइड करूंगा मैं 112 से, मेरा आ जाएगा 89.28%। ये कितना डिक्रीज हुआ भाई, 100 था पहले, अब ये इतना डिक्रीज हो गया, तो 10 पॉइंट समथिंग हुआ। अब कितना हुआ ये देखना पड़ेगा भाई, 28 है ये, तो अगर मैं 100 में से इसको माइनस करता हूं तो मेरा आता है, कितना आता है, ये मेरा आता है 10.71। अब 10.7% ये होगा, ये तो कम होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी कर सकते हो, 12% है, तो अगर आप इसको चाहो तो काट पीट लोगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अगला, अ पर्सन स्पेंड इतने परसेंट ऑफ हिज इनकम if his income is increased by 20% and the expenditure also increased by 10%, then what percent change is saving? ठीक है, तो पहले वो एक आदमी जहां 75% अपनी इनकम खर्च करता था, ठीक, इसका मतलब अगर उसकी 100 इनकम थी और 75 खर्च करता था तो उसकी सेविंग होती थी 25। ठीक, अब उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई, तो इनकम हो गई 20%, एक्सपेंडिचर भी 10% इंक्रीज हो गया। 10% किसका, इसका, तो 75 में अगर हम इसका 10% ऐड करेंगे तो 7.5 आएगा, तो उसकी नई जो एक्सपेंडिचर हो गई वो इतनी हो गई, तो उसका नया सेविंग कितना हो गया, माइनस कर दो इसमें से, तो नया सेविंग आ रही है इसकी 37.5%। ठीक है, तो पहले सेविंग इतनी थी, अब सेविंग इतनी हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, माइनस कर दो, 12.5 आ रही है। किस में इंक्रीज हुई, 25 में, इंटू 100, 50% आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। इनकम ऑफ ए पर्सन इज 80% मोर देन इज एक्सपेंडिचर, इनकी इनकम जो है वो 80% ज्यादा है एक्सपेंडिचर से। तो मैं अगर एक्सपेंडिचर को 100 मान लूं तो इनकम कितनी होगी भाई, इसमें 80 ऐड कर दिया तो मेरी इनकम हो जाएगी 180। आगे चल लेते हैं। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 11%, तो इनकम मेरी ये है
तो मैं इसमें 11% इंक्रीज करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.11 से। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%, इसमें कर दूंगा 107 आ जाएगा। तो परसेंटेज सेविंग कितना हुआ, यहाँ सेविंग होता था 80 रुपए, भाई 180 की इनकम थी, 100 रुपए उसकी एक्सपेंडिचर था, तो सेविंग हो गई 80। अब इनकम ये हो गई, एक्सपेंडिचर ये हो, मतलब एक्सपेंडिचर ये हो गया। पहले निकालते हैं ये कितना आता है, तो 180 को मल्टीप्लाई कर दो 1.11 से, तो मेरा आ रहा है 199.8। मैंने माइनस कर दिया इसका एक्सपेंडिचर, माइनस 107 कर दिया, तो नया एक्सपेंडिचर आ गया 92.8। तो कितना इंक्रीज हुआ, ये हुआ 12.8%। किसमें इंक्रीज हुआ, 80 में इंटू 100, ये मेरा आंसर होगा, बस इतना करना है आपने। तो ये आएगा मेरा 1280 डिवाइड बाई 80, तो मेरा आ जाएगा 16%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है ए मंथली इनकम ऑफ पर्सन वाज इतने एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज इतने। तो इनकम थी इतनी, एक्सपेंडिचर था इतना, सेविंग हो गया इतना। नेक्स्ट ईयर हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाई 14%, तो इसमें 14% इंक्रीज कर दो, तो 1350 इंटू 1.14 एंड एक्सपेंडिचर 7% से, तो 9000 इंटू 1.07। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग पूछ रहा है, तो सेविंग निकालते कितना आता है, तो पहले इसको निकालते कितना आया। हमने 13500 को मल्टीप्लाई किया 1.14 से, तो ये आ गई मेरी 15390। और मैंने 900 को 9000 को मल्टीप्लाई किया किससे, 1.7 से, 1.07 से, तो मेरे नया एक्सपेंडिचर आ गया 9630। इसमें से माइनस कर दी, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, तो हमारी नई सेविंग आ जाएगी। तो मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरा आ गया कितना आ गया, ये आ गया 5760। तो पहले जो उसका सेविंग था वो था 4500, अब हो गई सेविंग इतने, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो मेरी सेविंग का इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये मेरा कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, ये आ रहा मेरा 1260। और किस में इंक्रीज हुआ, 4300 में इंटू 100, ये मेरा आंसर है। दो जीरो काट दो, अब इसे काट दो, तो 1260 को डिवाइड कर दो 45 से, तो मेरा आंसर आ गया 28%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है, समझ में आया, चलिए आगे चल लेते हैं। ऐसा कुछ याद आ रहा है, लिखा है व्हेन वाटर इज चेंज इनटू आइस इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय इतने परसेंट, इफ आइस चेंज इनटू वाटर द परसेंटेज, देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम 100 मान लो, तो मेरा 9% इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे वापस यहां से यहां लाना है, तो मुझे अब डिफरेंस तो 9 ही रहेगा, लेकिन अब कंपेयर करना है इससे, तो यहाँ 109 आएगा इंटू 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 900 डिवाइड बाई 109, ये आएगा मेरा लगभग 8.2%, ये मेरा आंसर हो गया। वही सेम क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी नंबर में 25% बढ़ा दूं, तो मैं कितने परसेंट डिक्रीज करके वापस नया नंबर, पुराना नंबर ले आऊंगा। तो मान लो 100 हो तो 125 हो गया। अब मुझे वापस यहां से यहां लाना है, तो 125 डिफरेंस हुआ, लेकिन कंपेयर इससे होगा। तो सेम किया मैंने, कंपेयर इससे करना है, क्योंकि मुझे इसमें चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट नंबर इज इतने परसेंट लेस देन थर्ड नंबर एंड सेकंड नंबर इज इतने परसेंट मोर देन द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को 100 मान लेता हूं मैं। तो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा मेरा, फर्स्ट नंबर इतने लेस देन थर्ड नंबर है, तो ये हो जाएगा 55। सेकंड नंबर इज इतने परसेंट मोर देन थर्ड नंबर, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 120। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द थर्ड नंबर। अब इनका एवरेज निकालूंगा, तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा इनको ऐड कर देंगे तो 175/2 आएगा, ये आएगा एवरेज। तो 175/2 जब हम करेंगे, तो मेरा कितना आ रहा है, 87.5 आ रहा है। वो कहता है कि ये जो एवरेज है ये इससे कितना कम है, यार सीधे दिख रहा है 12.5% कम है। ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो ना जल्दी से। ठीक है, तो आपको टाइम ऐसे बचाना है, शॉर्टकट रास्ता नहीं बताना है, ऐसे टाइम बचाना है आपको। ठीक है, चलो अगला चल लेता है। लिखा है द हाइट ऑफ राइस ऑफ द कोन इज डिक्रीज बाय इतने परसेंट एंड द रेडियस इज इंक्रीज बाय 15%, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज डिक्रीज बाय इतने परसेंट, रेडियस द न्यू कोन इज हाउ मच लेस देन द प्रीवियस कोन। क्या कह रहा है वो कहता है कि मैंने हाइट को डिक्रीज किया इतने परसेंट से, रेडियस को डिक्रीज किया 15 सेंटीमीटर से, तो उसका जो वॉल्यूम हुआ वो मेरा डिक्रीज हो गया 40% से। तो रेडियस ऑफ न्यू कोन इज हाउ मच लेस देन द प्रीवियस कोन। वो कहता है जो पहली रेडियस थी वो अब वाली रेडियस से कितने परसेंट, रेडियस ऑफ न्यू कोन इज हाउ मच लेस देन द प्रीवियस कोन। जो मेरी नई रेडियस आई वो कितनी कम थी पुराने वाली से। भाई इस क्वेश्चन को चेंज करना है मुझे, क्योंकि इसने आंसर दे रखा है ऑलरेडी। भाई अगर उसने रेडियस को 15% हमने डिक्रीज किया, तो वो हम पूछ ही क्या रहा है हमसे। तो इसका मतलब ये समझिए आप कि ये वाला पार्ट मुझे गिवन ही नहीं है।
बस मुझे गिवन है कि मैंने रेडियस को मतलब हाइट को डिक्रीज किया इतने परसेंट से, वॉल्यूम को मैंने डिक्रीज कर दिया 40% से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ओरिजिनल हाइट को एच मान लेता हूँ, तो सेकेंड हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी h माइनस 6.25% ऑफ h, ठीक है। अगर पहला वॉल्यूम v मान लेता हूँ तो दूसरा वॉल्यूम हो जाएगा v माइनस 40% ऑफ v। ये सब गिवन है मुझे बताना है कि पहली रेडियस ओरिजिनल रेडियस को r मान लेता हूँ, नई रेडियस को r मान लेता हूँ, मुझे r माइनस r निकालना है या r माइनस r निकालना है और कुछ निकालना, ठीक है जी। चलिए तो पहले निकालता है ये कितना आता है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है, चलिए जी तो इसे निकाल लेते हैं हम। तो इसे काट दें, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 25 से काटा 25 25 625 और ये हो गया 400, ये काटा 16 बार, तो मेरा आ गया 15h/16। ये मेरी नई हाइट आ गई। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 60v/100। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है। पहला फॉर्मूला b का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, ओरिजिनल r मैंने स्मॉल r लिए और h को मैंने ये ले ली, और नया वॉल्यूम आया 60v/100 इज इक्वल टू 1/3 पाई, नया वाले मैंने लिया कैपिटल R, और जो नई h है वो है 15h/60, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देगा। डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, 1/3 h से h कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 100/60 इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 16/15 r स्क्वायर। अब उसे काट पीट लेते हैं। सबसे पहले 15 चौका 60 काट दिया मैंने, तो ये आ गया मेरा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ गया 100/64, यानी कि r अपॉन r आ गया मेरा 8/10 यानी कि 0.8, ठीक है जी। अब वो क्या कहता है, देखो मैंने एक शब्द काटा था, वो काटना नहीं है, लिखा है इट्स रेडियस इज डिक्रीज टू 15, टू लिखा है, बाई लिखा, मेरा सुंदर बाई लिखा है। इसका मतलब जो नई रेडियस है वो मेरी 15 है, यानी कैपिटल R जो है वो 15 है, तो मेरी नई R आ जाएगी 15/0.8, ये आ जाएगी मेरी कितनी 18 पॉइंट समथिंग 18.75। तो मेरी कितनी डिक्रीज हुई भाई, पुरानी आ गई 18.75, नहीं मेरी 15 है तो 3.75% से डिक्रीज हो गई, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, आई कैन से दिस इज ए गुड क्वेश्चन, स्टार लगा दो उस पे, ठीक है। आगे चल लेते हैं। Fresh fruits contain इतने % of water and the dry fruits contain इतने % of water. How much dry fruits can be obtained from 65% of fresh fruit? देखो क्या कह रहा है वो, अगर फ्रूट फ्रेश है हमारा तो उसमें इतने % वाटर है, और वो सूख गया तो उसमें इतने % वाटर है, तो लेकिन इसमें एक बात कांस्टेंट रहेगी, जो उसका सॉलिड चीज थी फ्रूट की वो सेम रहेगी। भाई जब हम किसी फ्रूट को ड्राई करते हैं तो उसका पानी होता है, उसका सॉलिड नहीं होता है। पहले जो फ्रेश फ्रूट था वो 65 केजी था, तो इसका मतलब अगर उसमें इतने % वाटर है तो 32% सॉलिड होगा, इसमें 20 वाटर तो 80% होगा। तो मैंने मान लिया ड्राई फ्रूट x हो गया, तो उसमें सॉलिड सेम रहेगा, तो 32% ऑफ 65 इज इक्वल टू 80% ऑफ x, x निकालना सीधा आंसर आएगा, तो x आ जाएगा 32 इंटू 65/80, ये आ रहा 26 केजी, आंसर आ गया 26। क्लियर है। तो जब हम ड्राई फ्रूट्स को मतलब फ्रूट्स को सुखाते हैं, ड्राई फ्रूट बनाते हैं, तो उसमें सॉलिड का जो अमाउंट होता है वो सेम होता है, उड़ता है पानी, ठीक है। आगे चल लेता है। देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, वन गॉट 40% टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाय कितने %। देखो अगर जो हारा है उसे 41% मिले हैं, तो जो जीता होगा उसे 59% मिलेंगे, तब तो 100% होंगे। तो इनका डिफरेंस कितना रहा भाई, इनका डिफरेंस आ कितना 18% ऑफ टोटल वोट्स, x मान ली इज इक्वल टू इतने वोट से हारा, बस आपको x निकालना है। ऐसा देगा 5580 इंटू 100/18, तो 5580 और डिवाइड बाई 18, तो ये मेरा आ रहा है 31,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जब भी इलेक्शन क्वेश्चन आएंगे हमेशा ऐसे करेंगे, हम डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर डिफरेंस दिया होगा तो उतने % ऑफ टोटल वोट्स इज इक्वल टू डिफरेंस होता है। There were 2 candidates in election. One got 50% total valid votes and 20% of votes were invalid. तो अगर if the total votes were इतने, find how many valid votes did the other person got. देखो total votes इतने थे, total votes थे मेरे पास इतने, उसमें से 20% invalid थे, इसका मतलब valid होगा 80%। तो मैंने इसका valid votes निकाल लिए, valid votes वो आ गए इसका 80%, ये आ गए valid votes, है ना। 100% कितना आता है, इसे 2 काट दे दो, तो ये आ गया 55 इंटू 80,
ये आ रहा है 4400 टोटल वोट्स हो गए। ठीक है जी। अब उससे क्या करा, 4400 के 55% मिले एक आदमी को, तो दूसरों को मिले होंगे 45%। तो अब सीधे सीधा 45% ऑफ 4400 निकाल लो, सीधा आंसर आया, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो याद आएगा 44 इंटू 45, याद आएगा मेरा 1980, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ आया ना भाई। मेरे पास टोटल वोट्स ये थे, पहले मैंने वैलिड वोट्स निकाल लिए, तो आ गए 80%, जबकि 20% इनवैलिड थे। अब जो वैलिड वोट्स आए वो ये आए, उसका 55% मिला एक आदमी को, मुझसे पूछा दूसरे आदमी को कितने मिला, उसको मिला 45%, तो 45 निकाल लिया, सीधा आंसर आ गया। ठीक है। लिखा है देयर वर टू कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, 8% ऑफ द वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड द विनर कैंडिडेट सिक्योर्ड इतने परसेंट ऑफ वोट ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन बाय इतने वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ये भी आसान क्वेश्चन है भाई। इतने लोगों ने तो वोट कास्ट करी ही नहीं, जो जीता है उसे मिले 48 ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट अगर मैंने मतलब टोटल वोट कितने मान लो, एक्स मान लेते चलो, तो 8% ऑफ एक्स तो खराब हो गए, 48% ऑफ एक्स जीतने वालों को मिल गए, तो टोटल वोट कितने हो गए, ये 56% ऑफ एक्स हो गए। इसका मतलब हारने वालों को कितने मिले होंगे, माइनस का तो 100 में से, तो 44% ऑफ एक्स मिले होंगे। ठीक है। तो अगर जीतने वाले को मिले इतने वोट्स, हारने वाले को मिले इतने वोट्स, डिफरेंस हुआ 4% का, और डिफरेंस कितना दे रखा है, 1100 वोट दे रखा है। बस इसे निकाल लो, एक्स की वैल्यू वो आएगी 1100 इंटू 100 अपॉन 4, ये मेरा आ जाएगा 27,500, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। आगे चल लेते हैं। There are two candidates selection, 10% of vote didn't cast their votes, इतने percent of votes were found invalid, winner candidates got इतने percent of the valid votes and won by कितने votes, find the number of voter enrolled। तो जी 10% वोट जो तो वोट ही कास्ट नहीं करी, तो टोटल वोट मान लेते हैं हम x, तो इतने परसेंट ने वोट कास्ट नहीं करी, इसका मतलब कितने रह गए, 90% ऑफ x रह गए जिन्होंने कास्ट करी, इसका मतलब 90x/100 ने वोट कास्ट करी। अब इसके 10% वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि इसके 90% वोट वैलिड थे, तो 90% ऑफ इतने, दीज आर द वैलिड वोट्स, ये आ गया 81x/100, ये वैलिड वोट्स आ रहे मेरे पास। ठीक है। अब जो विनर कैंडिडेट है उसे मिले 54% ऑफ वैलिड वोट्स, तो अगर विनर को मिले 54, तो लूजर को मिले कितने मिले होंगे, 46%, डिफरेंस कितना हो गया, 8%, तो 8% ऑफ वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 1620। अब वैलिड कितने हमारे पास, ये हो गया 8% ऑफ वैलिड वोट्स, ये है 81/100x इज इक्वल टू 1620। बस टैक्स निकाल लेते हैं, तो इसे काट देते हैं, ये कट रहा है 20 बार, तो ये हो गया 10,000 इंटू 20/8, तो मेरा आ रहा है 25,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्लियर है जी। आगे चल लेते हैं। अगला है देयर आर टू कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, 75% ऑफ द वोट्स कास्टेड देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड। सेम क्वेश्चन है, अगर मैं टोटल वोट्स को x मान लूं, तो इतने परसेंट ने वोट कास्ट किया और इतने परसेंट इनवैलिड हो गए, तो इसके 98% वैलिड, तो ये आ गए टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है। एक कैंडिडेट गॉट इतने परसेंट एंड कितने परसेंट टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि अगर विनर को मिले 75, तो उसको कितने मिले होंगे, 25%, तो डिफरेंस कितना हुआ, 50% ऑफ वैलिड, यानी कि इतने ऑफ दिस वोट इज इक्वल टू 9261। बस आपको एक्स निकालना है, तो 50/100 इंटू 75/100 इंटू 98/100 एक्स इज इक्वल टू 9261। बस आपको एक्स निकालना है, फटाफट मुझे पॉज करो और एक्स निकालो कितना आ रहा है। तो मेरा सबको सॉल्व करने में आ रहा है 25,200, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया, आंसर आ गया नन ऑफ दीज। क्लियर है। आगे चल लेते हैं। There were two candidates in election, इतने परसेंट ऑफ द वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो टोटल जो वोट कास्ट किया वो 90% लोगों ने किया, इतने परसेंट वोट वर फाउंड इनवैलिड, तो इतने परसेंट वैलिड हो गए, तो ये वैलिड वोट्स हो गए विन। नाउ विनिंग कैंडिडेट गॉट इतने परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन बाय कितने वोट्स। ठीक है। द नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड बताने हैं हमें, तो ये टोटल वैलिड वोट्स आ गए 0.9x-60, ये आ गए टोटल वैलिड वोट्स, राइट। नाउ वो कहता है कि विनर जो है उसे मिले 47 ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट मैंने एक्स माने हुए हैं, तो विनर को कितने मिले 0.47x, ये मिले विनर को। अब लूजर को कितने मिले होंगे भाई, टोटल वैलिड वोट्स ये हैं और विनर को मिले इतने, तो इसमें से इसको माइनस कर देता है, तो आ जाएंगे टोटल वोट्स
जो उसे लूजर को मिले, तो 0.9x माइनस 60 माइनस 0.47x, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो याद आएगा 0.43x और माइनस 60, ये मिले मेरे लूजर को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे जो वोट हारा इतने सारा, तो हम विनर वाले में से इसको माइनस कर देंगे और इक्वल टू रख देंगे ये, यानी कि विनर को मिले इतने x, माइनस कर देंगे 0.43x माइनस 60 इज इक्वल टू 308, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.04x और ये प्लस हो जाएगा तो जाएगा माइनस कर देंगे 308 माइनस 60, 2 हो जाएगा 248, तो x की वैल्यू आएगी 248 अपॉन 0.04, इसको डिवाइड कर दे 248 डिवाइड बाय 0.04, मेरा आ जाएगा 6200, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? ठीक है ना, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है इतने परसेंट ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस एंड रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर बीजेपी, यानी कि टोटल वोट्स अगर मैं मान लूं तो इतने कांग्रेस को और इतने बीजेपी को ऑन इलेक्शन डे, इतने परसेंट ऑफ वोट्स वेंट बैक टू देयर promises. On election, 50% of voters went back on their promises to vote for Congress. इतने % of voters went back on their promises to vote BJP. BJP won by election by 16 votes. Find the total number of votes. तो अब क्या हुआ, जितने ने प्रॉमिस किया था उसके 15% ने वोट किया, तो 15% ऑफ दिस बीजेपी कांग्रेस को वोट किया और 25% ऑफ दिस ने बीजेपी को वोट किया। नाउ बीजेपी वोन बाय इतने वोट्स, तो इसमें से इसको माइनस कर दो और इक्वल टू दो 600, मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। पहले तो सोचते हैं वेंट बैक का मतलब क्या होता है। ये जो शब्द लिखा है वेंट बैक, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। वेंट बैक का मतलब होता है कि अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया वोट दूंगा और मैंने आपको वोट नहीं दिया, इसका मतलब होता है वेंट बैक। यानी कि बात करते हैं पहले कांग्रेस की और बीजेपी की। कांग्रेस की वोट थी 2x/5 और इसकी थी 3x/5। ठीक है जी, अब क्या किया उसने, 15% ऑफ वोटर प्रॉमिस देयर वोट, 15% जो वोटर थे कांग्रेस वाले, यानी कि इसके 15% ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, यानी कि बीजेपी को वोट दिया। तो कितने हुए वो हुए 15/100 इंटू 2x/5। इसे काट लेते हैं 3 से, तो ये आ गया 6x/100। ये वोट कांग्रेस को नहीं मिले, बीजेपी को मिले। ऐसे ही इसके 25%, तो 25/100 इंटू 3x/5, ये हुए मेरे 15x/100। ये वोट मिले, बीजेपी को नहीं मिले, कांग्रेस को मिले। अब सोचो कांग्रेस को कितने वोट मिले भाई, इतने वोट मिलने थे, इतने वोट नहीं मिले और इतने वोट कांग्रेस को मिल गए, प्लस कर दिया 15x/100। अब बताओ बीजेपी को कितने मिले, इतने मिलने थे, इतने नहीं मिले और ये वोट मिल गए बीजेपी को, प्लस 6x/100। इसको सॉल्व करना है, कितना आता है, इसको सॉल्व करना आता है 49x/100, इसको आता है 51x/100। नाउ डिफरेंस इज 2x/100 एंड दैट इज इक्वल टू 600 वोट्स। इससे x कितना आ जाएगा मेरा 6000/2, यानी कि 30,000 वोट्स आ जाएगा। ठीक है, तो 30,000 टोटल वोट्स आ गए, जो कि ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब मैंने मार्क कर दिया इतने। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। ज्यादा नहीं बचे, चिंता मत करो, खत्म होने वाला, बस थोड़ा देर और। लिखा है इन ए सिटी इतने % ऑफ मैन आर मैरिड एंड इतने % वुमेन आर मैरिड, कंसीडरिंग दैट द नोबडी इज मैरिड मोर देन वंस, व्हाट इज द परसेंटेज पॉपुलेशन इज मैरिड। ठीक है जी, मान लेते हैं X मैन है और Y वुमेन है, तो इतने % ऑफ मैन मैरिड है, इतने % ऑफ वुमेन मैरिड। ठीक है, क्लियर जी। तो अब क्या है, देखो मैन वुमेन से मैरिड होगा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, जितने मैन उतने वुमेन हो, तभी तो मैरिड होंगे वो। तो मैंने सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आ गया 45x/100 इज इक्वल टू 25y/100। तो मेरी x/y की वैल्यू आ गई 5/9। ठीक है जी, इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि मेरे जो मैन है, मैंने मान लिया 500 मैन है टोटल पॉपुलेशन में और 900 वुमेन है टोटल पॉपुलेशन में। नहीं, टोटल पॉपुलेशन हो गई मेरी, प्लस कर दिया 1400 टोटल पॉपुलेशन आ गई। अब इसमें से 45% मैन मैरिड है, यानी कि 45% ऑफ 500 प्लस
25% ऑफ 900, ये टोटल मैरिड आदमी हो गए, मतलब मैरिड पर्सन हो गए, और अपॉन टोटल ये इंटू 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो फटाफट, वीडियो पॉज करो, चेक करो कितना आ रहा है आपका। तो मैं कर लेता हूँ, तो 45 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 9 अपॉन 1400, 9 फाट दी अपॉन 1400, तो 45 इंटू 5 कितने होते हैं भैया 225, और ये होते हैं 25 इंटू 9, ये भी 225 होते हैं अपॉन 14, तो ये आ गया 450 अपॉन 14। ठीक है, तो 450 को जब आप 14 से डिवाइड करोगे तो मेरा आ रहा है 32%। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मार्क करते हैं मैंने। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। लिखा है देयर आर टू नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय इतने परसेंट, द ऑब्टेन नंबर है कितने, यानी कि x में मैंने 125% ऑफ x कर दिया, नंबर आ गया 300, लेस देन द सेकेंड नंबर यानी कि y माइनस 300। एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 15, देन द ऑब्टेन नंबर इज 200 लेस देन द सेकेंड नंबर यानी कि y माइनस 200। फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर, यानी कि मुझे x प्लस y निकालना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है। ये आ रहा मेरा x प्लस 125 अपॉन 100 इंटू एक्स, 25 पंजे 25 चौका, तो ये आ गया 9x अपॉन 4 x प्लस इज इक्वल टू y माइनस 300। एक क्वेश्चन मेरी ये बन गई ना, दूसरी क्वेश्चन मेरी ये है, तो x इसको देखोगे जाते हैं तो x प्लस 350 इज इक्वल टू y, ये y के लिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो मेरा आ जाएगा 9x अपॉन 4 इज इक्वल टू x प्लस 350 माइनस 300, इसको माइनस कर देते हैं, मेरा आ जाएगा 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू मेरी आ गई 40। ठीक है जी, तो x 40 आ गया मेरा। अब y निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर तो y मेरा आ जाएगा 350 प्लस 40 यानी कि 390। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 430, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये आसान क्वेश्चन था। क्लियर, आगे चलते हैं। चलो अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, बस आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसेंटेज लिखा है ए अर्न more than B, C earn इतने परसेंट more than A earns 25% more than D, E earns इतने परसेंट more than A B C D all are earned in a integer amount less than 100. What is the total amount earned by all 5 of them put together? चलिए जी, तो हम करते हैं, पहले लेते हैं A B C D E, ये हो गए। अब लिखा है A ही से इतने परसेंट ऑफ B, तो B को मान लेता हूं मैं X, तो A हो जाएगा x में मैंने ऐड कर दिया 25% ऑफ x, यानी कि 5x बाई 4 आ गई, ये मेरी a की वैल्यू आ गई, ये मेरी b की आ गई। नाउ c इज 25% मोर देन a, यानी कि मैंने a में फिर से 25% ऐड करना है, तो अलग से ऐड कर लेता हूं मैं। तो मैंने 5x अपॉन 4 में 25% वाला अपॉन 4 ऑफ 5x अपॉन 4 ऐड कर दिया, 16 एलसीएम आएगा 20 और 25, तो ये आ गया 25x अपॉन 16। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज d, लिखा है A earns 20% मोर देन D, तो D को अगर मैं D मान लूं तो D में मैंने 20% ऑफ D ऐड किया, तब जाके A आना चाहिए, यानी 5x अपॉन 4 आना चाहिए। तो ये कितना आएगा 1/5, तो ये आएगा 6D अपॉन 5। तो मेरी जो D की वैल्यू आएगी वो आएगी 25x अपॉन 24, तो ये आ गई 25x अपॉन 24। नाउ इज इतने परसेंट मोर देन A, तो A में 20% ऐड करना है, यानी कि 5x अपॉन 4 प्लस 20% ऑफ 5x अपॉन 4, तो ये कट गया, ये मेरा आ गया 6x अपॉन 4। ठीक है जी। अब वो कहता है ए बी सी डी जो है वो सारे इंटीजर है, तो ए मेरा ये आया, बी मेरा ये आया, सी मेरा ये आया, डी मेरा ये आया, ई मेरा ये आया। अगर नीचे आ रहा है मेरा 24, देखो सबसे बड़ा नंबर 24 आ रहा है। अगर मैं x को 24 ले लूं तो देखो ये भी इंटीजर आ जाएगा, ये भी इंटीजर आ जाएगा, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि 16 से 24 नहीं कटता। तो मुझे लेना पड़ेगा 48, अगला वाला नंबर, क्योंकि मुझे 24 से काटना है। तो अगर मैं x को 48 ले लेता हूं तो ये कितना आता है भैया 5 इंटू 48 अपॉन 4, ये कट गया 12 से 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो ए तो आ गया 60, ये आ गया 48, यहाँ पुट करते हैं तो इंटू 48 करेंगे तो 3 75 मेरा आ गया सी, यहाँ करते हैं 48 50 आ जाएगा मेरा डी, यहाँ करते हैं 48 एक्स की जगह तो 12 6 72 72 आ गया मेरा ये। अब मुझे ए बी जी सब का सब निकालना है, तो ये होगा 60 प्लस 48 प्लस 75 प्लस 50 और प्लस 72, ये मेरा टोटल आ रहा 305, जो कि ऑप्शन नंबर बी है मेरा आंसर है।
तो ये हुआ हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म। आपको एक बार कोर्स करना है, 3 से 4 बार रिवाइज करना है, ये मैं आपको कह चुका हूँ, है ना। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, किसी भी इसका लिंक चाहिए, तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। और वीडियो को कमेंट करना मत भूलना, तो कि कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद गाइस। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।